एपिसोड 1 की शुरू हमारी कहानी की हीरोइन सियान से होती है, जो एक लड़का के साथ डांस कर रही थी। हमें पता चलता है कि इस लड़का का नाम लू चैंग है, जो अपने एंगेजमेंट के दिन सियान के साथ डांस कर रही थी। हमें सियान के मन में चल रही बातों से पता चलता है कि वो उससे बदला लेने आई है। लू चैंग ने उसके साथ जरूर कुछ किया होगा, इसलिए वो इस तरह से सोच रही है। अब हमें सीन शिफ्ट होकर एक और लड़की को दिखाया जाता है, जिसका नाम मैंग होता है। मैंग लू चैंग की फियांसे होती है। उससे एक लड़की पूछ रही होती है, आप यहाँ पे क्यों आई हो, आप कौन हो? वो कहती है, तुम ये क्या पूछ रही हो, मैं कौन हूँ, मैं ब्राइड हूँ। वो लड़की कहती है, अगर आप ब्राइड हो तो हॉल में कौन है? ये बात सुनते ही मैंग नीचे आती है तो देखती है उसका होने वाला पति तो किसी और के साथ डांस कर रहा है। इसलिए वो सियान को आकर थप्पड़ मारने जा रही थी, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बहुत दिनों के बाद तुमसे मिली क्लासमेट, ऐसा बोलती है। तो हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि लूसन, मैंग और सियान एक ही स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ पे लूसेंग उसको पसंद करता था और उसको अप्रोच भी करता है, लेकिन सियान को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए वो उसको मना कर देती है और बुरी तरह से रिजेक्ट करती है, जिससे कि उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अब सियान एक जगह आकर डांस कर रही थी, तभी वहाँ पे मैंग आती है और कहती है, बहुत अच्छा डांस कर लेती हो, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है क्या, ये मेरा चेंजिंग रूम है। सियान कहती है, माफ करना, मुझे पता नहीं था, मैं जा रही हूँ। लेकिन वो उसको जाने नहीं देती है और उसको जानबूझकर टॉर्चर करने लग जाती है, जिससे कि वो कहती है, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ ना, तुम ये सब क्यों कर रही हो? वैसे भी ये चेंजिंग रूम सिर्फ तुम्हारा नहीं है। वो बात सुनकर मैंग कहती है, तुम्हें पता नहीं है क्या, मेरी फैमिली स्कूल को कितना डोनेशन देती है। ये बात बोलकर वो उसको जाने नहीं दे रही थी, तभी वहाँ पे लूसेंग आता है और कहता है, यहाँ पे चल क्या रहा है? वो कहती है, मैं इसको पनिश करना चाहती हूँ क्योंकि इसने मेरे चेंजिंग रूम में डांस किया। लूसेंग सियान के कान में कहता है, अगर तुम बचना चाहती हो तो मुझसे माफी मांगो, लेकिन सियान मना कर देती है और वहाँ से जा रही होती है। तभी मैंग पीछे से आकर उसके पीठ को जला देती है, जिससे कि उसको बहुत तकलीफ होती है। अब प्रेजेंट सीन में हमें उस जले हुए घाव को दिखाया जाता है। हम देखते हैं सियान मैंग को डराने के लिए उसकी ड्रेस को जला देती है, जिससे कि मैंग कहती है, तुम्हें पता भी है ये कितना महंगा है। ऐसा बोलकर वो उस पर चिल्लाती है, तो सियान कहती है, इस बार तो सिर्फ ड्रेस जली है, अगले बार क्या जलेगी, तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जा रही थी। उसके जाने के बाद मैंग लूसेंग से पूछती है, क्या तुम अब भी उससे प्यार करते हो? लेकिन लूसेंग उसको किस करके चुप करवा देता है। फिर वो सियान के पीछे पीछे आता है और कहता है, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? तभी वो कहती है, हाँ करती हूँ। लूसेंग कहता है, पर मैं एंगेज्ड हूँ। तो क्या हुआ, मैं तो शादीशुदा हूँ। उसके ऐसा बोलते ही सियान का हस्बैंड वहाँ पे एंटर करता है, जिसे देखकर लूसेंग शॉक्ड होकर बोलता है, अरे तुम भाई से कब हस्बैंड बन गए? अब हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि सियान के पेरेंट्स के मरने के बाद वो हान के साथ रह रही थी और उसको अपना भाई मान रही थी। जब लूसेंग को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा जेलस फील करता है। इसीलिए वो सियान के पास आकर उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम हान के साथ रहती हो तो लोग तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचते हैं? वो हान को भी बहुत बातें सुनाता है कि वो ऐसे कैसे किसी लड़की के साथ रह सकता है, क्या उसको सियान की रेपुटेशन के बारे में थोड़ा सा भी फिक्र नहीं है? ऐसा बोलकर वो बहुत सारी बातें सुनाता है। दरअसल उसके कान मैंग ने ही भरा था कि उसे तो लगता है कि सियान वर्जिन भी नहीं है। ऐसा बोलकर वो उसके कान भरती है, इसीलिए वो सीधे उनके पास लड़ने आ गया था। वहाँ पे हान और उसके बीच थोड़ा बहुत लड़ाई होती है। लूसेंग उस पर हाथ भी उठाता है, इसीलिए सियान भी उस पर हाथ उठा देती है और वहाँ से चले जाने को बोलती है। वो कहती है, मैं तुमको पसंद नहीं करती हूँ और ना ही कभी करूँगी। फिर वो हान को उठाती है। हान कहता है, तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? वो कहती है, मैं सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहती हूँ। हान कहता है, अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा, तो तुम अलग रह सकती हो। लेकिन सियान कहती है, तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। अब हम उन दोनों को किस करता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पे सियान कहती है, ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं हमेशा तुमको भाई ही कंसीडर करती आई हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। हम देखते हैं ये सारी बातें हान सोच रहा होता है। वो सियान से कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैंने तुम्हारे मम्मी पापा से प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। सियान कहती है, तुम मेरी मामलों से दूर रहो, तुम्हें बेकार में तकलीफ हो जाएगी। लेकिन वो कहता है, दूर कैसे रह सकता हूँ, तुम मेरी फैमिली हो। ऐसा बोलकर वो दोनों बात करते हैं।
सियान उसको भाई भाई बोल रही थी। इसीलिए हान सोचता है मैं अब तुम्हारा भाई बनकर रहना नहीं चाहता हूँ। जब से तुम्हारी मुझसे शादी हुई है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें मैंग और लूसेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों रोमांस कर रहे थे। तभी लूसेंग को मैंग के जगह सियान दिखाई देने लग जाता है, जिससे कि वो उसे किस करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है CEO आ चुका है। हम देखते हैं वहाँ पे हान और सियान आते हैं। दरअसल लूसेंग जिस कंपनी के साथ काम करने वाला था वहाँ का CEO हान होता है। हम देखते हैं मैंग को जब पता चलता है कि वो दोनों कपल है, तब वो भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने ये कभी सोचा नहीं था कि वो दोनों शादी कर लेंगे। मैंग उसको मना करती है कि वो लोग हान के साथ काम ना करे, लेकिन लूसेंग नहीं मानता है। फिर वो कंपनी को दिखाने लग जाता है। कंपनी का चक्कर लगाते टाइम हम देखते हैं सियान को कुछ होने लगता है, इसलिए वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की सियान के पास आकर उसको पार्टी में इनवाइट करती है। वो लड़की ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंग के सामने वो कुछ नहीं बोल पाती है। फिर वो लोग उसको पार्टी पे बुलाते हैं, जहाँ पे वो लोग जानबूझकर उसको बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करवा देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे लूसेंग भी आता है और कहता है ये ड्रिंक नहीं कर सकती है तो क्या हुआ, इसके बदले मैं करूँगा। ऐसा बोलकर वो खुद ड्रिंक करता है। वहाँ से सियान सीधे वॉशरूम में आती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के वजह से वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे मैंग आती है और अपना फ़ोन का कैमरा ऑन करके वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं उसके जाने के बाद लूसेंग आता है। उसने भी बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। लूसेंग जब देखता है सियान वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसको किस करने लग जाता है। दरअसल मैंग ने ही जानबूझकर सियान के कपड़ों को थोड़ा सा ओपन कर दिया था, जिससे कि लूसेंग खुद को कंट्रोल ना कर पाए और कुछ गलत कर दे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही सियान को होश आ जाता है और वो उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लग जाती है और इसी हड़बड़ी में वो उसको चोट भी पहुंचा देती है। अब प्रेजेंट सीन में लूसेंग वॉशरूम के अंदर आकर उसको अपना चोट दिखाकर बोलता है तुम्हें याद है ना तुमने मेरे साथ क्या किया था। फिर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।